हेलो क्लास 9, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड P0 and P1 and P2 for each of the following polynomial। देखो बच्चे, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ 4 पार्ट मेंशन्ड है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है P0, दैट मीन्स व्हाट, कि हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू 0 लगानी है। आफ्टर देन वेरिएबल की वैल्यू को 1 रखना है। आफ्टर देन वेरिएबल की वैल्यू को 2 रखना है। ठीक है, इन तीनों से पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, डिक्टो, बस यहाँ पे आपको तीनों चीज एक साथ रखनी है। P0, फिर उसके बाद P1, फिर उसके बाद P2। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया समझ में तो आप फर्स्ट पार्ट देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो बच्चे, हमारे यहाँ फर्स्ट पार्ट है Py, मतलब पॉलिनोमियल y। यहाँ वेरिएबल है y हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। दैट मीन्स व्हाट, कि हमें y की वैल्यू को सबसे पहले 0 रख के उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, फिर y की वैल्यू को हम 1 रखेंगे, फिर y की वैल्यू को हम 2 रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो एक बार देख लो आप फर्स्ट पार्ट, फिर आपको समझ आ जाएगा। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम y को 0 रख रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, पॉलिनोमियल है हमारा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। y को 0 रखा तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। भाई 0 का 0 से करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 1। 0 का 0 से कर लो, कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ है 1। ठीक है, y को 0 रखने पे 1 आ गया। अब y को रखेंगे हम अपना 0 रख लिया, क्वेश्चन में 1 भी बोला था। अब y को रख रहे हैं हम अपना 1, तो पॉलिनोमियल है हमारा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 इंटू 1 1 माइनस 1 प्लस 1। देखो बच्चे, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, क्या बचा सिर्फ यहाँ 1। तो y की वैल्यू 1 रखने पे आंसर आ गया हमारा 1। चलो अब y की वैल्यू हमें 2 भी रखनी है, यहां कर दू पुट y इज इक्वल टू 2। जब हमने y की वैल्यू को 2 रखा तो पॉलिनोमियल था हमारा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो वाई स्क्वायर क्या है, 2 स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1। देखो प्लस प्लस का देख लें, 4 और 1 हो गया 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। आंसर हमारे क्या क्या निकल आए, मतलब एक बार में 0 रखना है वेरिएबल को, एक बार में उस वेरिएबल को 1 रखना है, एक बार में उस वेरिएबल को 2 रखना है, और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालनी है, सेम एज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। समझ आया बच्चे? चलो तो सेकंड पार्ट पे मूव कर लो। देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट है हमारा, जहां पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस T3। वेरिएबल है हमारा यहाँ t। ठीक है, तो हमें t की वैल्यू को सबसे पहले एक बार 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम पुट t इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर हमने t को 0 रखा पॉलिनोमियल में, तो हो गया 2 प्लस t मतलब 0 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 0 का क्यूब। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस 0 प्लस, देखो 0 को 0 से किया 0 ही आ गया, और 0 का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 ही आना है। 0 माइनस 0 का क्यूब बच्चे 0 ही आना है, 0 0 कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्या आया 2। t को हमने 0 रखा तो हमारा आंसर आया 2। चलो सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड टाइम में हम t को रखने वाले हैं 1। ठीक है, जब हमने t को 1 रखा तो हमारा पॉलिनोमियल है 2 प्लस टी मतलब 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 1 क्यूब। क्लियर हो रहा है ना बच्चे? आप चलो सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस 1, इसको डायरेक्ट 3 लिख दे, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 का क्यूब कर लो, 1 ही आएगा। चलो सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1। चलो प्लस प्लस का देख लें, 3 प्लस 2
5 माइनस 1, 5 में से 1 गया, कितना आ गया बच्चे 4। ठीक है, तो जब हमने t को 1 रखा तो आंसर आया हमारे पास 4। चलो थर्ड पार्ट देख ले, आई मीन थर्ड टाइम t को अब हमें रखना है 0 हो गया, 1 हो गया, अब t को रखना है हमें 2। तो जब हम t को 2 रखेंगे तो पॉलिनोमियल है 2 प्लस t मतलब 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, है ना बच्चे। क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है ऐसा। चलो सॉल्व करेंगे, देखो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 ऐसे देखा तो 2 2 जा 4 माइनस 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, देखेंगे 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस का 8, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल आउट, सेम नंबर अगर प्लस का और माइनस का होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ क्या बचा सिर्फ 4। तो जब हमने t को 2 रखा तब भी हमारा आंसर क्या आया 4। सेकेंड पार्ट क्लियर है बच्चे, कोई डाउट आई होप नहीं हो रहा होगा। चलो थर्ड पार्ट देख ले, थर्ड पार्ट है बच्चे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब यहाँ पे हमें वेरिएबल सिर्फ x ही दिया हुआ और उसी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, लाइक ऐसा है ना। चलो जो भी कुछ दिया हुआ है हमें यही पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक तरीके से, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको हमें 0 रखना है, तो पुट x इज इक्वल टू 0। अगर हमने x को 0 रखा तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x ही x को 3 टाइम कर दो, 0 कर दो, है ना। तो 0 को 3 टाइम कर लिया भैया, 0 ही आया। सेकेंड टाइम में हमें x को रखना है 1। जब हम x को 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x ही है, तो x को 3 टाइम कर दो, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आता है। तो जब हमने x को 1 रखा तो हमारे पास आ गया 1 आंसर। थर्ड टाइम में देखेंगे तो हमें x को क्या रखना है बच्चे 2 रखना है। तो जब हम x को 2 रखेंगे मतलब 2 क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो जब हमने x की वैल्यू को 2 रखा तो हमारे पास आंसर आया 8। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है अब ये क्वेश्चन। चलो आ रहा है तो फोर्थ पार्ट को देख ले। फोर्थ पार्ट है बच्चे पी एक्स, मतलब यहाँ हमें वेरिएबल दे रखा है x, ठीक है। पॉलिनोमियल है हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हमें यहाँ पे अपनी x की वैल्यूज को बदल बदल के रख के देखना है, फिर देखते हैं क्या वैल्यूज आती है। चलो सबसे पहले हमें x की वैल्यू को रखना है 0, पुट x इज इक्वल टू 0। जब हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो ये हो गया बच्चे 0 माइनस 1, ब्रैकेट में ये हो गया 0 प्लस 1। अच्छा यहाँ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है ना। तो 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 करेंगे तो 1। अब माइनस 1 इंटू 1 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे माइनस का 1 आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, x को रखना है हमें 0 हो गया, सेकेंड टाइम में x को रखना है हमें 1। जब हम x को 1 रखेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 1। अच्छा बार बार पॉलिनोमियल को नोट करना, चलो अब कर ही देती हूँ, कह दिया है तो। पहली बार पॉलिनोमियल लिखेंगे हम अपना, अब यहाँ x की जगह रखना है 1, देन 1 माइनस 1, यहाँ 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 करेंगे 0 इंटू ये हो गया 1/2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे आ जाएगा आंसर 0। क्लियर हो रहे हैं अभी क्वेश्चन। चलो थर्ड टाइम में यहाँ कर दू, थर्ड टाइम में हमें अपने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को रखना है 2। तो जब हम x को 2 रखते हैं तो ये हो गया 2 माइनस 1, ब्रैकेट में ये हो गया 2 प्लस 1। क्लियर है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, 3 इंटू 1 कर लेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे अब ये क्वेश्चन। सिर्फ x की वैल्यूज लगा रहे हैं अभी तो हम, है ना। x की वैल्यू लगा के अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। स्टिल अगर कोई डाउट है देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप करना। कोई डाउट नहीं देन आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।